दोस्तों आज हम मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगस्त 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। इस वीडियो से एग्जाम में प्रश्न बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा निशानेबाजी यानी शूटिंग में। दोस्तों पेरिस पैरालंपिक याद रखिएगा, 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल के निशानेबाजी में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा मलेशिया के साथ। दोस्तों मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया के साथ भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा मुंबई में। दोस्तों ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन मोदी जी ने मुंबई में किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा बांग्लादेश ने। फ्रेंड्स सैफ यानी दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ का फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब अंडर 20 में बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स कार्तिक वेंकट रमन। इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने इसके 61वें यानी 61st एडिशन का भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेविड मलान ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा इंग्लैंड के। दोस्तों इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं डेविड मलान और इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती 29 अगस्त को होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनके जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा बी श्रीनिवास को। दोस्तों एनएसजी के नए डीजी के रूप में याद रखिएगा, बी श्रीनिवास जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दोस्तों 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी गई है। और फ्रेंड्स ये 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज 10 राज्य को लिए हैं, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स जय शाह जी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन या अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा सतीश कुमार जी को। दोस्तों रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से। केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन जी। इन्हें राज्यसभा के लिए निर्विरोध मध्य प्रदेश से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बंधन बैंक। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा 25 से लेकर 29 अगस्त तक। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन 25 से 29 अगस्त 2024 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो करेक्ट आंसर रहेगा दुबई में।
दोस्तों दुबई में अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का हाल ही में आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स उदयपुर में। उदयपुर राजस्थान का शहर है। यहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स 5। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले दोस्तों अब बनाए जाएंगे। पहले लद्दाख में केवल 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल, तो अब टोटल लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे ये 5 नए जिले बनने के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। दोस्तों यूनिफाइड यानी यूपीएस स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दोस्तों यह जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यह गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम योजना है और इसे लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा चेन्नई में। दोस्तों इस मिशन का नाम RHUMI 2024 था। रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है, तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फारूक अहमद को। दोस्तों BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष फारूक अहमद को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा रजत यानी सिल्वर मेडल को। दोस्तों इसका आयोजन मालदीव में किया गया था। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मालदीव में किया गया था। स्वर्ण पदक जापान ने जीता, जबकि भारत ने रजत यानी सिल्वर मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 23 अगस्त। दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा था, उस लैंड वाले स्थान को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा सतारा में। दोस्तों महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन सतारा के गांव मन्या चिवाड़ी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा गोविंद मोहन ने। दोस्तों गोविंद मोहन ने अजय भल्ला का स्थान लिया है। अब भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा सत्य प्रकाश सांगवान को। दोस्तों भारत का इस बार का सबसे बड़ा दल होगा पेरिस पैरालंपिक 2024 में, जिसमें टोटल 84 पैरा एथलीट शामिल हुए हैं और इस दल के सेफ डे मिशन के रूप में सत्य प्रकाश सांगवान को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा UAE में। दोस्तों महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण अब इसका आयोजन UAE में किया जाएगा। महिला T20 विश्व कप में फ्रेंड्स 10 टीमें भाग लेंगी। इसका शुरुआत 3 अक्टूबर से होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? तो करेक्ट आंसर रहेगा शक्तिकांत दास जी को। दोस्तों RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा जापान के साथ। दोस्तों जापान के साथ भारत ने ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किसे नए CFA के रूप में नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स शिव वालिया को। शिव वालिया को हाल ही में HCL टेक्नोलॉजीज ने CFO यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स सुमित अंतिल को। सुमित अंतिल को पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 32। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा श्रीलंका के साथ। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का 2024 में 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा रायपुर में। दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17th दिव्य कला मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा राजीव गांधी जी की जयंती पर। फ्रेंड्स 20 अगस्त को हर साल सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। 1984 से लेकर 89 तक भारत के पीएम राजीव गांधी जी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा पी हरीश को। दोस्तों यूएन जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, इसमें भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा 3 नए। दोस्तों हाल ही में भारत में 3 नए रामसर साइट को शामिल किया गया है। इनमें से 2 तमिलनाडु में है, एक है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और एक है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और एक है यम्बिका और एक है मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। फ्रेंड्स इन 3 नए रामसर साइट की घोषणा हाल ही में की गई है। अब भारत में रामसर साइट की संख्या 85 हो गई है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा राहुल नवीन को। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में राहुल नवीन जी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा मॉर्नी मार्कल को। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्नी मार्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है और हाल ही में गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने की है? तो करेक्ट आंसर रहेगा भारत ने। दोस्तों भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में अगस्त 2024 में की है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है गौरव। दोस्तों डीआरडीओ जिसके द्वारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है, यह परीक्षण उड़ीसा के तट से किया गया और इसे नाम दिया गया है गौरव, तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र ने। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा हरियाणा में। दोस्तों पहले वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा यूएसए के। दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा को हाल ही में यूएसए में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। क्वात्रा जी पहले दोस्तों विदेश मंत्रालय के सचिव थे, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा प्रमोद भगत को। दोस्तों 18 महीने के लिए भारतीय पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा पी.आर. श्रीजेश को। दोस्तों भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच पी.आर. श्रीजेश को बनाया गया है। पी.आर. श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 के हॉकी टीम के सदस्य थे और पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम ने कांस्य पदक दोस्तों जीता था और इसके बाद इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया था। अब ये भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए हेड कोच बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। दोस्तों वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने एनसीआरटीसी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा जगदीप धनखड़ जी ने।
हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48। संदीप पॉड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इस्पात मंत्रालय के। दोस्तों हाल ही में संदीप पॉड्रिक ने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। बिग क्रिकेट लीग BCL ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा प्रसार भारती के साथ। दोस्तों BCL का पहला संस्करण सितंबर में लखनऊ में आयोजित किया जाएगा और इसका दीर्घकालिक प्रसारण सौदा राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती के साथ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा गस एटकिंसन ने। फ्रेंड्स जुलाई महीने के लिए ICC ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार गस एटकिंसन को चुना है, जबकि विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार श्रीलंका के चमारी अट्टापट्टू को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते थे? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स यूएसए ने पेरिस में आयोजित ओलंपिक के 33वें संस्करण में टोटल 40 गोल्ड, 22 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते और इसी के साथ इसने पहला स्थान 124 मेडल के साथ प्राप्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? तो करेक्ट आंसर रहेगा 71st। दोस्तों भारत पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पर रहा था। इन 6 में एक सिल्वर जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दिया था, जबकि निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक मनु भाकर ने जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा टीवी सोमनाथन को। भारत के नए कैबिनेट सचिव अब टीवी सोमनाथन जी हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो मालदीव इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स भारत ने UPI सेवा शुरू करने के लिए हाल ही में मालदीव के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 55 है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है। पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो करेक्ट आंसर रहेगा रवांडा। फ्रेंड्स अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में स्थित रवांडा देश के अब नए राष्ट्रपति पॉल कगामे हो गए हैं और रवांडा की राजधानी भी याद रखिएगा, कैपिटल रवांडा की किगली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा रजत यानी सिल्वर। दोस्तों पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता। सिल्वर मेडल जीता है भारत के नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर दूरी तक भाला को फेंका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? तो करेक्ट आंसर रहेगा हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस टीम के कप्तान का नाम याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह इस टीम के कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 59 है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा कर्नाटक और केरल में। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक और केरल में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो करेक्ट आंसर रहेगा 5 लाख रुपए। फ्रेंड्स RBI ने UPI पेमेंट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स PR श्रीजेश। हॉकी टीम के खिलाड़ी PR श्रीजेश जी ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के दौरान मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक थे। तो याद रखिएगा कि मनु भाकर और PR श्रीजेश ओलंपिक खेल यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 62 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में उपस्थिति नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 63 है। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो करेक्ट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल के। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सुर्खियों में थे, इनका भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा पर्वत प्रहार। दोस्तों भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार नाम का एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 65 है। साल 2023 में
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा 35 गांवों को। दोस्तों साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में 35 गांवों को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा 50 किलोग्राम में। दोस्तों पेरिस ओलंपिक्स के दौरान विनेश फोगाट जो कि भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं, इन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश के फ्रेंड्स अब नए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी याद रखिएगा ढाका है और बांग्लादेश के करेंसी का नाम टका है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही याद रखिएगा। फ्रेंड्स बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी 4096 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है, तो यह भी याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के ही साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा एनसीडीसी यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी ने हाल ही में नंदिनी सहकार योजना को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 8वां है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यह दोस्तों आपके वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो करेक्ट आंसर रहेगा 39th यानी 39वें। दोस्तों 119 देशों की सूची में पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की 39वीं रैंक रही थी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।